अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उससे किसी ने पूछा कि ईरान युद्ध में भारत कहां खड़ा है। भारत के विषय में किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल और भारत का लक्ष्य एक ही है। इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनना है और भारत को अखंड भारत बनना है। ईरान जैसे आतंकवादी राष्ट्र यदि गिरेंगे तभी भारत को पाकिस्तान को परास्त करने का अवसर मिलेगा। ये अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका तो बिना युद्ध के ही अखंड भारत बनेंगे। हमारा मुख्य लक्ष्य पाकिस्तान है और ईरान के विनाश के बिना ये लक्ष्य वास्तविकता नहीं बन सकता। कहती है कि टीचर सबको कुछ आता जाता नहीं है। अच्छा तो तुम ही पढ़ाओ, हम लोग पढ़ने आ रहे हैं। पढ़ाओ पढ़ाओ कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। पढ़ाओ पढ़ाओ कि कैसे तलवे चाटे जाते हैं, हम लोग भी आके सीखेंगे। बताए अंजना कि तुम्हारा बच्चा जिस स्कूल में पढ़ाई करता है, प्रधानमंत्री के आवास से बड़ा बंगला है। जितना में प्रधानमंत्री के घर है ना, उससे बड़ा स्कूल है उसका। और जमीन कितना मिला है? 1 रुपया। बताओ, शिक्षा माफिया हम लोग की ये लोग 1 रुपया में इन बच्चों को हजमोला ना मिल रहा है आजकल। 1 रुपया का आजकल क्या वैल्यू, भिखारियों को नहीं हो रहा है। और उनको दिल्ली में चाणक्यपुरी, पूरे दिल्ली का सबसे सिक्योर एरिया है चाणक्यपुरी। सारे राजदूत वहीं रहते हैं। अमेरिका का दूतावास, इतने दुनिया का दूतावास चाणक्यपुरी में। उसमें बीचों में 8 एकड़ की जमीन, 8 एकड़ की जमीन। उस जमीन को बेचने जाइएगा तो 15,000 करोड़ में बिकेगा। कितना में बिका है? 1 रुपया में। बताओ अंजना। यार हम लोग तो अंजना से पढ़ाई करेंगे क्योंकि हम लोग टीचर को 2 कौड़ी के हैं। देखो अंजना, खान सर को गिरफ्तारी और काहेला ये सब हुआ है क्योंकि ना सर चाटते हैं, चटुआ है किसी का, ना किसी का चमचा है। और चमचा जिससे बन जाएंगे भारत सब बोलेगा। मैं नहीं जाने दूंगी उनको, हम सब की हत्या करना पड़ेगा तब जाके जेल ले जाने दूंगी। नहीं जाने दूंगी, कोई नहीं ले जा सकता है। हम आवाज उठा दिए तो पाकिस्तानी हो गए। हम पाकिस्तानी रहते तो यहाँ क्या करते? इतना दिन से क्यों अपने बेटी बहन को पढ़ने के लिए भेज रहा था? इतना दिन से नहीं पाकिस्तानी थे। खान को बिहार छोड़ना होगा। खान गो बैक। तुमने बिहारियों के इमोशन के साथ खेला है। तुमने बिहारी छात्रों को गुमराह किया है। तुमने एक बिहार के निर्दोष शिक्षक को फंसाया है। सम्राट पुलिस से ये कहना चाहेंगे कि जल्द से जल्द खान को गिरफ्तार किया जाए और रिमांड पर लिया जाए कि जो खान बोलता है कि 8 राउंड हमारे नैनों के सामने, आंख के सामने फायरिंग हुआ है, क्योंकि उसको पता है ना वो फायरिंग करवाया है, इसलिए उसको इस बात की जानकारी है। उसके बाद बोलता है खान खान मुर्दाबाद, अपराधी खान सर मुर्दाबाद, अपराधी खान सर मुर्दाबाद, रोशन आनंद जिंदाबाद, रोशन सर को रिहा करो, जेल का ताला टूटेगा। अब समय आ गया है अंत का। गरुड़ पुराण, भविष्य पुराण और श्रीमद् भागवत के पन्नों में यदि तुम जानना चाहते हो कलयुग का भविष्य तो जाओ वन की ओर। युधिष्ठिर एक घने वन में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशालकाय हाथी जिसकी 2 सूंडें थी और वह अपनी दोनों सूंडों से वृक्षों को उखाड़ रहा था। उसकी शक्ति अपार थी पर उसका रूप अजीब। श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यह दर्शाता है कि कलयुग में शासक दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे प्रजा से सेवा और भक्ति तो मांगेंगे पर भीतर से स्वार्थी होंगे। बाहर से धर्मात्मा लगेंगे, भीतर से अधर्मी। यदि तुम जानना चाहते हो कलयुग का भविष्य तो जाओ वन की ओर। नकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां विशाल वृक्ष और चट्टानें थी। उन्होंने देखा एक विशाल शिला पहाड़ से लुढ़क रही थी जो अपने रास्ते के सभी वृक्षों को उखाड़ती जा रही थी। लेकिन जैसे ही वह एक छोटे पौधे के पास पहुंची वहीं रुक गई। श्री कृष्ण बोले, हे नकुल, कलयुग में बड़े बड़े महल, धन और सत्ता सब पतन को नहीं रोक पाएंगे पर एक छोटा, सरल और सच्चा मनुष्य अधर्म की सबसे बड़ी लहर को रोक सकता है।
मुस्लिम समाज के लोगों का अभिनंदन है कि वो कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करिए। अभी लेके आए थे, ये देखिए, तो देख लीजिए ये वाला, ये जो कुछ उनका होता है लिखा है। फिर कह रहे हैं गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग। बताइए, उनके धर्म में माता नहीं कहा गया, हमारे धर्म में तो माता कहा गया है। लेकिन वो हमारे सम्मान के कारण अब खुद बोल रहे हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर लीजिए। तो मुसलमान भी जब कह रहा है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित कर लीजिए, तब ये तथाकथित हिंदू, इनके मुंह से जब बोल नहीं निकल रहे हैं, इसका मतलब ये मुसलमानों से भी गए बीते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 12 जून 2026 है, जुम्मा का दिन है। तकरीबन 11:12 हो गए हैं। मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है, उसके बाद जुम्मा की नमाज का वक्त हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मैं ख़ास करके आप लोगों को, नौजवानों को, स्टूडेंट पावर को समझाना चाहता हूं कि देखिए, होशियार रहिए। ये बहुत बड़ी बात है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ आवाज़ भी उठे और एक पार्टी, नई पार्टी इब्तिदा में आए, कॉकरोच जनता पार्टी, और उसका मुखिया अमेरिका से आए और दिल्ली में उसका स्वागत भी हो। सरकार उसको मीडिया भी भेजे और पुलिस भी भेजे, उसको जंतर मंतर में परमिशन भी मिल जाए और वो जंतर मंतर में जाकर वो सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी करे और सब इस तरह से ये मीडिया में देकर के उभारा जाए। ये इससे शक पैदा होता है कि सरकार ये जानबूझकर ये कर रही है, ये एक हथियार बना रही है कल। और वो भी आदमी आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। अभिजीत जो है आम आदमी से पार्टी से मिला हुआ है। लोगों के इमोशनल से खेल करके हो सकता है कल इसी नौजवान को इस्तेमाल किया जाए। इसलिए आज अपने जहन में ये बात डालकर होशियार हो जाओ कि कल जब स्टूडेंट पावर ये समझ जाएगी कि हमारे को गुलाम बनाया जा रहा है, सारे स्कूल, सरकारी, प्राइवेट, सब गरीबों के लिए बंद, घरों में बुलडोजर, दुकानों में बुलडोजर, काम धंधा सब छीन लिया जाएगा, लोगों को गुलाम बनाया जाएगा। चलो काम करो, थोड़ी तनख्वाह मिलेगी, बस इसमें जियो और बहन बेटियों को बाजार में बिठाओ। तब नौजवान उठेंगे तो इनको रोकने के लिए, स्टूडेंट पावर को रोकने के लिए सीजेपी को इस्तेमाल किया जाएगा, कॉकरोच जनता पार्टी को इस्तेमाल किया जाएगा। हो सकता है क्योंकि सरकार किसी को अरेस्ट नहीं की, सरकार किसी को सजा नहीं दी, मुसलमानों पर गोलियां चला देती है, मुसलमानों को जेल में ठूस देती है और जेल में ले जाके मार भी देती है। 2-3 दिन के बाद उसकी लाश मिलती है। लेकिन अभिजीत अमेरिका से बोल करके हिंदुस्तान में, दिल्ली में उतरता है और जंतर मंतर में भी जाता है। ये बात बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, एक तरफ सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी उभर रही है, दूसरी तरफ आप ये भी देखो कि एक जर्नलिस्ट के जरिए, एक अखबार वाले के जरिए, एक न्यूज़ वाले के जरिए, एक एंकर के जरिए, अंजना ओम कश्यप के जरिए स्टूडेंट में दरार पैदा किया गया है। स्टूडेंट पावर को ख़त्म करने के लिए, स्टूडेंट में एकता ना हो, अखंडता ना हो, ये सारे स्टूडेंट मिलकर के भारत में जो अधर्म का तूफान आ रहा है इसके सामने खड़े ना हो जाएं, इसके लिए स्टूडेंट को कमज़ोर किया जा रहा है रोशन सर को इस्तेमाल करके। रोशन सर, आप भी मास्टर हैं, अगर आप तक मेरी बात पहुंचे तो आप भी सुन लीजिए और खान सर भी सुन लीजिए। आपस में दोनों मिलकर इस बात को समझिए कि तमाम भारत के गुलाम बनाने के लिए और तमाम भारत के नौजवानों को गुलाम और नौजवान लड़कियों को बाजार में बिठाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसलिए एक लास्ट में अब स्टूडेंट पावर बचा हुआ है, उसमें मतभेद पैदा करके उसे तोड़ा जा रहा है। इसलिए स्टूडेंट पावर को मजबूत करो, आपस में इख्तलाफ ना करो। लेकिन सरकार यह भूल रही है कि जब स्टूडेंट पावर भी टूट जाएगा, हरास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वो तमाम षड्यंत्र, तमाम पाखंड इस्तेमाल करके स्टूडेंट पावर को भी कुचल देंगे। तो फिर एक रह जाता है ईश्वरीय शक्ति, खुदाई ताकत, गॉड पावर, अल्लाह की ताकत, उस खुदा की ताकत जिसने सारे संसार का निर्माण किया है। फिर वो किसी को भेजेगा,
वो अपनी उसको ताकत देगा, अपनी ईश्वर से ईश्वरीय शक्ति लेकर वो आएगा, खुदाई ताकत लेकर आएगा, अल्लाह का हुक्म लेकर आएगा। जैसा कि जय गुरुदेव महाराज ने कहा है कि एक फकीर खुदा का पैगाम लेकर उतरेगा। मैं उसका इमेज डाल दूंगा, आप देख लेना। जय गुरुदेव महाराज के किसी चाहने वाले ने वीडियो बनाया है, वो वीडियो मुझ तक पहुंची है, उसमें से मैंने वीडियो भी है और इमेज है, इमेज दिखाना काफ़ी है, देखकर समझ जाओगे। तो मेरे दोस्तों, लास्ट जब स्टूडेंट हथियार जो बचा है वो भी तोड़ दिया जाएगा, तो फिर ईश्वरीय शक्ति, खुदाई ताकत, गॉड पावर, ये फिर अधर्म के तूफान के सामने खड़ी होगी ये ताकत। जैसा कि गरुड़ पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण, भगवत गीता में अर्जुन ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को पाठ दिया है, ज्ञान दिया है। उस आधार पर जब महाभारत खत्म हो गई थी तो युधिष्ठिर ने जब कृष्णा जी से पूछा कि कलयुग में क्या होगा, कैसे लोग होंगे, तो जो कुछ भी श्री कृष्ण ने बताया था उसके आधार पर मैं इसमें भी डाल दूंगा, सारी वीडियो में शुरू में डाल दूंगा, आप देख लेना। नकुल देखता है कि एक पहाड़ पर से एक पहाड़ का टुकड़ा, एक शिला लुढ़कते लुढ़कते आकर के सारे बड़े बड़े दरख्तों को उखाड़ फेंकती है, उसके रास्ते का हर कांटा वो उखाड़ देती है, लेकिन एक नन्हे से पौधे के सामने आकर वो शिला रुक जाती है। अर्थात जब यह धर्म का तूफान सबको कुचलते कुचलते देश विदेश में, दुनिया में, अफगानिस्तान, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लीबिया, गजा, लेबनान, यमन, ओमान वगैरह सब जो भी अभी आगे हो, ईरान, पाकिस्तान, जो भी आएगा सब लुढ़कते जाएगा। उसके बाद या उससे पहले कब आएगा ये ईश्वर ही जाने। जब हिंदुस्तान में लास्ट पावर, स्टूडेंट पावर को भी कुचल दिया जाएगा, तब ईश्वरीय शक्ति, खुदाई ताकत, गॉड पावर हिंदुस्तान में आएगा। जैसा कि हिंदुस्तान के और शास्त्रों में लिखा हुआ है, भगवत गीता में और दूसरे में, श्रीमद् भगवत काल्की पुराण में, कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृता धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये एक श्लोक है और ये श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, ये श्लोक को कृष्णा जी ने ही कहा था और युधिष्ठिर को भी कृष्णा जी ने ही कहा था कि जब वो पहाड़ का शिला, पहाड़ का टुकड़ा पहाड़ पर से लुढ़कते लुढ़कते आएगा, तो अपने रास्ते का सारा कांटा उखाड़ते फुखाड़ते आएगा, तहस नहस करते आएगा। जैसा इस वक्त बीजेपी सरकार पूरे देश में तहस नहस करते हुए आगे बढ़ रही है, बंगाल तक पहुंच गई है। अभी लोगों को गुलाम बनाना, घर वर तो बुलडोजर चल ही रहा है, गुलाम बनाना और औरतों को, बहन बेटियों को बाजार में बिठाना बाकी है। जब लुढ़कते लुढ़कते सब कुछ तबाह करते आगे पहुंचेगी, तो एक नन्हे से पौधे के सामने वो रुक जाएगी। पहाड़ में लुढ़कने वाली शिला वो रुक जाएगी नन्हे से पौधे के सामने। ऐसे बंगाल तक तो आ गई है, लेकिन जब स्टूडेंट पावर भी खत्म हो जाएगा, तो फिर वो सच्चा मनुष्य जो ईश्वर की तरफ से खुदाई ताकत को लेकर आएगा, अल्लाह की तरफ से आएगा और खड़ा हो जाएगा, तो वो सारा धर्म का तूफान ठहर जाएगा। उसी गरुड़ पुराण, श्रीमद् भगवत पुराण, भविष्य पुराण के फरमान के तहत जो उसमें लिखा हुआ है, हिंदुओं अपने सनातन धर्म के शास्त्र को पढ़ो और इस वक्त को समझो, जब वो नन्हा मनुष्य, सच्चा मनुष्य, नन्हा बालक, सच्चा मनुष्य आएगा, तो वो अधर्म का तूफान ठहर जाएगा।
तो इसके लिए स्टूडेंट पावर को तोड़ने के लिए उन्होंने स्टूडेंट में इख्तलाफ डाला है, उसमें भी हिंदू मुसलमान किया है, हिंदू मुसलमान, रोशन सर, फैजल खान सर। इस बात को समझो कि आखिर जो आज तक एक महान खान सर था, उसको महान खान सर से फैजल खान सर क्यों बनाया और उसके सामने रोशन सर को क्यों खड़ा किया गया? इसको समझो। क्यों? क्योंकि अब अधर्म के तूफान के सामने उनके हिसाब से एक ही तूफान ऐसा है जो उनके अधर्म के तूफान को रोक सकता है, वो है स्टूडेंट पावर, नौजवानों की ताकत। इसीलिए अधर्म के तूफान वाले उस नौजवान के सामने दो रास्ते निकाले हैं। एक तो वो मुझे लगता है कि सीजेपी, कॉकरोच जनता पार्टी को खड़ा करेंगे और नौजवानों को रोकने के लिए इस्तेमाल करेंगे, और एक अभी से ही अंजना ओम कसब के जरिए से स्टूडेंट में इख्तलाफ पैदा करवा दिया गया है, हिंदू मुसलमान करवा दिया गया है। खान सर फैजल खान सर हो गए हैं और रोशन सर हिंदुत्व का झंडा लेकर खड़े हो गए हैं। इस बात को समझो, ये है षड्यंत्र स्टूडेंट पावर को तोड़फोड़ करने के लिए। डिवाइड एंड रूल, स्टूडेंट को आपस में बांट दो, हिंदू मुसलमान कर दो। फैजल खान सर और रोशन सर के हाथ में हिंदुत्व का झंडा दे दो, और खान सर को जो कल तक महान था आज उसको फैजल खान सर बना दो। एक आतंकवादी है वो, ISI से उसका ताल्लुक है, वो हिंदुस्तान का दुश्मन है। कुछ कमेंट करने वालों ने यहां तक किया कि वो हॉस्पिटल में लोगों को किडनी बेचेगा, लोगों का दिल करेगा गुर्दा निकाल के बेचेगा। अरे शर्म नहीं आती उसको? लेकिन बोलना पड़ेगा ना, क्योंकि सरकार यहां पर स्टूडेंट को हिंदू मुसलमान और मतभेद पैदा करके तोड़ना है सरकार को। क्यों? उसको डर है कि यह स्टूडेंट पावर लास्ट में बची है, बंगाल खत्म हो गया, अब कोई नहीं। जब दीदी जैसी मिनिस्टर उसके सामने नहीं टिक सकी तो और कौन टिकेगा बीजेपी के सामने? तो एक पावर रह गया है, स्टूडेंट पावर। तो खान सर को फैजल खान सर बनाना जरूरी है, रोशन सर को हिंदुत्व का सम्राट बनाना जरूरी है। इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान के स्टूडेंट में दो ग्रुप बनेगा, एक हिंदुत्व का और एक फैजल खान सर का। जो लोग सच्चाई ईमानदारी का साथ देना चाहेंगे वो फैजल खान सर के साथ आएंगे तो उन्हें आतंकवादी कहा जाएगा, उनको मुसलमानों का क्या यदमुल्ला कहा जाएगा खानमुल्ला कहा जाएगा, और बहुत सारे लोगों कंफ्यूज हो जाएंगे तो वो रोशन सर के खड़े होंगे, यार हम हिंदू है, हिंदू के साथ खड़े हो। तो स्टूडेंट पावर को बांट देंगे वो, तो वो अधर्म का तूफान जो आ रहा है उसके सामने स्टूडेंट पावर कमजोर हो जाएगा, वो स्टूडेंट पावर को फिर कुचल देंगे। और जाहिर सी बात है कुचल देंगे, क्योंकि कृष्णा जी ने भी कहा है कि वो सिला अपने रास्ते के हर कांटे को कुचलते जाएगा, लेकिन एंड में एक सच्चा मनुष्य उसके सामने खड़ा होगा और वो अधर्म के तूफान को रोक देगा। तो कृष्णा जी की बात अगर सच है तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट को दो टुकड़े में बांट दिया जाएगा और ये अधर्म की सरकार उसको कुचल देगी, ठीक उसी तरह जैसे ममता दीदी को इन्होंने कुचल दिया है। पूरे देश में अराजकता फैला दी है बीजेपी ने, घरों पे बुलडोजर, दुकानों पे बुलडोजर, लोगों को देश से निकालो, मारो, काटो, मस्जिद पे बुलडोजर, मदरसे पे बुलडोजर, मंदिर पे बुलडोजर, तमाम तरह के सरकारी स्कूल बंद, बच्चियों के साथ मास्टर बदतमीजी कर रहा है, गोद में बिठा रहा है और कहां कहां हाथ लगा रहा है। क्या क्या वीडियो आ रही है बिहार से, राजस्थान से, अभी बंगाल से आना बाकी है कि बच्चियों के साथ क्या किया गया है। तो मेरे दोस्तों आज की ये मैं आखिरी वीडियो है, तो मेरे दोस्तों हिंदू धर्म के हिसाब से
काल्की अवतार आने वाले हैं, जो उनका वादा है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत क्या आगे यार भूल गया मैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधुना विनाशाय चतुष्कृता धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आप ये भी देख लें कि जो आपके हिंदू हैं, जो अधर्म तूफान को बढ़ावा देते हैं, ये हिंदुत्व का ये जो पूरा श्लोक है जो मैंने पढ़ा है, यदा यदा से लेकर के धर्म स्थापनार्थाय तक, ये पूरा श्लोक नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे। आपके वो जो काल्की धाम बना रहे हैं, कृष्णा आचार्य कृष्णा, क्या नाम है उनका, आचार्य कृष्णा जी, पंडित जी, बड़े बड़े दाढ़ी, बड़े बड़े मोछे वाले हैं, आचार्य कृष्णा तो ऐसे कुछ नाम है यार, उसका भूल गया मैं नाम। उन्होंने भी कई बार अपने प्रोग्राम में काल्की धाम की एडवर्टाइज करने के लिए, काल्की धाम को उजागर करने के लिए, लोगों तक फैलाने के लिए कि आओ काल्की धाम में, तो उन्होंने ये श्लोक पढ़ा है, लेकिन उन्होंने शुरू से नहीं पढ़ा है, बीच बीच से जितना उनको चाहिए उतना पढ़ा है। क्योंकि पूरा श्लोक पढ़ के उसका पूरा ट्रांसलेट करके लोगों को समझाएंगे तो लोगों को यह पता चलेगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका मतलब नहीं समझाएंगे। क्यों? कृष्ण जी ने कहा यदा यदा धर्मस्य, जब जब धर्म की ग्लानि होगी, यानी यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म को नुकसान होगा, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब जब अधर्म अपने उत्थान पर होगा, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब वो आएंगे। वो दिन में जो अधर्म के सामने वो खड़े होंगे आके। तो कृष्णा जी कब आएंगे? जब अधर्म अपने उत्थान पर होगा। जब तक अत्याचार, जुल्म, अधर्म अपने उत्थान पर नहीं आता, जालिमों से, जुल्म से यह संसार, समस्त संसार भर नहीं जाता, जब तक कृष्ण जी नहीं आएंगे। जब चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम होगा, तब आएंगे कृष्णा जी। अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तभी आएंगे ना जब धर्म अपने उत्थान पर होगा, अधर्म अपने उत्थान पर होगा, अधर्म अपने बोलबाले पर होगा। चारों तरफ अधर्म, अत्याचार, त्राहिमाम त्राहिमाम, लोगों का कत्लेआम। देखो किस तरह से घर, दुकान, मकान पे बुलडोजर चला के गरीबों को सड़कों तक पहुंचा दिए। भूख, एक रोटी नहीं मिल रही बच्चों को, खाने के बगैर, छत के बगैर, कैसे त्राहिमाम मचा हुआ है। ममता दीदी जी की सरकार गिरा दी है। वो क्या हिंदुस्तान के हिंदू नहीं है? उनको राज्य करने का हक नहीं है? तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके धराशाह कर दिए, सबको धराशाही हो गए। तो जब अत्याचार बढ़ेगा तब काल्की जी आएंगे, तब कृष्णा जी आएंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये चीज आचार्य कृष्णम जी नहीं बयान करेंगे। क्यों? अगर वो ये चीज बयान करेंगे तो अत्याचार होगा, तो मतलब राजा कर के नाम पर लोगों का शोषण करेगा। जो दूसरे शास्त्र में लिखा हुआ है वो सब उनको बयान करना पड़ेगा। और काल्की जी तब आएंगे जब अत्याचार चारों तरफ त्राहिमाम होगा। तो त्राहिमाम कौन करने होने पर मजबूर कर रहा है? सारे संसार में अराजकता फैल जाएगी। कौन फैला रहा है? राजा फैला है ना। राजा अपराधी है ना। लेकिन कृष्णम, आचार्य कृष्णम जी ने तो कहा कि राजा जो है वो मोदी जी बड़े अच्छे हैं, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वो तो तो भैया आप काल्की धाम भी बना रहे हो और वक्त के घोर कलयुग के, और उसी काल्की धाम में कृष्णा जी को भी काल्की बनाकर पैदा भी कर रहे हो कि भैया वो बहुत जल्द आने वाले हैं। कोई कहता है मार्च में आ जाएंगे, अप्रैल में आ जाएंगे, 26 में आ जाएंगे, 27 में आ जाएंगे, वगैरह वगैरह। उनको पैदा भी कर रहे हो, जन्म तिथि भी बता दिया। अब पैदा करने की वजह से उनकी वजह क्यों छुपा रहे हो?
उनके आने की वजह ही होगी कि दुनिया में, संसार में त्राहिमाम होगा, जुल्म सितम अत्याचार से दुनिया भर जाएगी, तभी आएंगे ना वो। उनका आने की निशानी यही है ना कि जब संसार में जुल्म सितम अत्याचार से भर जाएगा ये संसार, तो राजा करेगा ना जुल्म। अगर यदि राजा अच्छा हो, कोई आम आदमी एक अत्याचार करे, राजा उसको पकड़ के जेल में डाल देगा, मत। यदि राजा ही बुरा हो, अत्याचार हो, तो आम जनता तो त्राहिमाम त्राहिमाम करेगी ना। तो हे कृष्णा का आचार्य कृष्णम जी, पूरा श्लोक पढ़िए, कृष्ण जी के आने का सबब बताइए, और जो आने का सबब है वो सबब कौन कर सकता है ये भी बताइए। सारा राज खुलेगा, फिर सारा पल्ला पलटेगा फिर कि काल की अवतार क्यों आएंगे। जब अधर्म अपने उत्थान पर होगा, अभ्युत्थानम अधर्मस्य, जब जुल्म सितम बढ़ जाएगा, तब काल की जी आएंगे। क्या करेंगे? परित्रणाय साधुना विनाशाय चतुष्कृता। तब वो अपने साधु संतों को, सज्जनों को, प्रिय सज्जनों को, वो जो उनके हिसाब से जो नेक लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे, प्रिय सज्जनों की रक्षा के लिए आएंगे वो, और अत्याचारी का विनाश करने के लिए आएंगे वो, और अत्याचारियों का विनाश करके धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, फिर वो धर्म की स्थापना करेंगे। और ऐसा सिर्फ एक युग में नहीं, युग युग में आएंगे वो। धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये हिंदुओं, ए कृष्णा आचार्य कृष्णम जी, तुमको ये एक मुसलमान तुमको इसका अर्थ समझाए, तुम्हें समझाना चाहिए था। और तमाम हिंदुओं से, पंडितों से कहना चाहता हूं कि इस श्लोक को पूरा पढ़ो और पूरा इस पर इसका अर्थ समझाओ लोगों को, इसको डिकोड करो इस श्लोक को कि कब आएंगे संसार में, उस वक्त हालात कैसे होंगे। वो हालात बुरे होंगे तो कौन बुरा हालात बनाएगा, राजा या प्रजा? त्राहिमाम त्राहिमाम कौन करेगा, राजा या प्रजा? प्रजा जुल्म करेगा राजा पे या राजा जुल्म करेगी प्रजा पे? सोचो, क्यों ईश्वर मजबूर होगा कि अपना कोई दूत भेजे अपने परिजनों के रक्षा के लिए? परित्रणाय साधुना, ईश्वर मजबूर हो जाएगा अपने गरीब भक्तों को, गरीब बंदों की सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए। परित्रणाय साधुना, और फिर उसके गरीब भक्तों को, मजलूम भक्तों को, बेसहारा भक्तों पर जो जुल्म करने वाले, जो अत्याचारी होंगे, उनका नाश कर दिया जाएगा। उनका नाश करने के लिए ईश्वर भेजेगा, खुदा भेजेगा। क्यों नहीं बोलते हैं? बस कालकी जी आएंगे, कालकी जी को ले लेना, काल जी को थाम लेना, कालकी जी को, वो बता देंगे आगे तुमको कि हाँ जी वो जी कालकी आए तुम्हारे लिए, तुम्हारे अब्बा की गुलामी करने के लिए आए हैं। हाँ? जब जुल्म अपने उत्थान पर होगा, धर्म अपने उत्थान पर होगा, चारों तरफ जुल्म सितम से, अत्याचार से संसार भर जाएगा, तो कालकी जी की एंट्री होगी और जालिमों के खिलाफ वो लड़ेंगे। जालिम कौन है? बादशाह। बादशाह पर क्या प्रजा राजा पर जुल्म करेगी या राजा प्रजा पे जुल्म करेगी? सोचो और इस श्लोक को पूरा पढ़ो और हिंदुओं को इसका ट्रांसलेट बताओ, समझाओ और डिकोड करो इस श्लोक पर, और लोगों में बयान करो। अगर पंडितों पे बयान कर सकते हो, अपने धर्म से प्रेम है तो एक ये श्लोक और वो कथा सुनाओ जो महाभारत के बाद युधिष्ठिर जब राजा बन गए तो उन्होंने कृष्ण जी से कहा कि कलयुग कैसा होगा। कलयुग के बारे में जब जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो कृष्णा जी ने उनको क्या कहा कि आप जंगल में जाओ, जो कुछ आप देखोगे मुझसे आगे बयान करो, फिर मैं समझाऊंगा। ये दोनों बातें आप हिंदुओं को बताओ, दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा।